हेलो एवरीवन। जैसे कि अपन ने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, आज इसके नेक्स्ट पार्ट देखने वाले प्रोबेबिलिटी का। इसके पहले अपन ने सैम्पल स्पेस कैसे लिखते हैं, कैसे किससे डिनोट होता है, सैम्पल स्पेस के बारे में पूरा पढ़ा था। जिसने नहीं देखा होगा वो पीछे पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, आज पढ़ने वाले अपन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आज इवेंट। ठीक है, व्हाट इज इन बाय इवेंट। ठीक है, इवेंट मतलब क्या होता है? the set of outcome, that is set of outcome of sample space, it is known as set। ठीक है, लेकिन वो आउटपुट कैसा चाहिए? ठीक है, जो आउटकम आता है तुम्हारा, जो आउटपुट आता है वो कैसे चाहिए? ठीक है, पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई चाहिए वो। ठीक है, जो सेटिस्फाई द पर्टिकुलर कंडीशन, सेटिस्फाई द पर्टिकुलर कंडीशन, इट इज नोन एज सेट। ठीक है, इट इज नोन एज सेट। इट इज जनरली, इट इज अदर वर्ड में अपन इसे कहने जाए तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज कॉल्ड एज इवेंट। ठीक है, इट इज नोन एज इवेंट। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इट इज नोन एज इवेंट। एंड इवेंट इज जनरली डिनोटेड बाय, इवेंट is generally denoted by capital letter। ठीक है, जैसे A, B, C, D etc। ठीक है, जो कैपिटल लेटर में डिनोटेड किया जाता उसको हम इवेंट कहते हैं। इवेंट जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C। ठीक है, या इंफिनिटी जेड तक पूरे अल्फाबेट तुम यूज कर सकते हो, पूरे लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तुमको डेफिनेशन ये पूरा डिस्क्रिप्शन तुमको पूरी डेफिनेशन वगैरह पूरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय यूजिंग एग्जांपल अपन सिंपल एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इवेंट कैसे लिखते हैं और किस प्रकार आते हैं इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कि 2 कॉइन आर टॉस्ड। 2 कॉइन जब टॉस करने के बाद साइमल्टेनियसली जब 2 कॉइन अपन टॉस करते हैं तो उसके पीछे इसी के एग्जांपल में इवेंट ए क्या बोलता है? टू गेट at least one day, at least one day। इवेंट बी बोल रहा है तुम्हारा टू गेट एट मोस्ट वन डे। ठीक है, इवेंट सी टू गेट ओनली टेन। इवेंट डी बोल रहा है तुम्हारा टू गेट ओनली टेन, ये एग्जांपल है तुम्हारा कि जब तुम 2 कॉइन एक साथ टॉस करते हो तो ये मल्टीपल इवेंट तुमको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और मैंने बताया था कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करो इन दैट मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो इस गिवन के साथ ही चलना पड़ता है। ठीक है, तो जब 2 कॉइन, सबसे पहले क्या गिवन है, उन्होंने 2 कॉइन टॉस करते थे, दैट इज 2 कॉइन आर टॉस। देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा तुम्हारा? दैट इज एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच 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 टी टी एच और टी टी। ठीक है, सैंपल स्पेस यही क्यों आया? दैट इज एच 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 टी टी एच और टी टी। अपन ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके, दैट इज सैंपल स्पेस पढ़ चुके इसके पहले। और ये एच एच टी एच और टी एच टी और टी टी कैसे आया ये अपन ने पहले पार्ट में देखा होगा। जिसने नहीं देखा वो पहले पार्ट देख लेना। ठीक है, इसके बाद ये होगा तुम्हारा सैंपल स्पेस। ठीक है, ये यहाँ पर तुम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद सॉल्व करते हैं सबसे पहले इवेंट नंबर 1 या इवेंट नंबर ए। ठीक है, इवेंट नंबर ए क्या है तुम्हारा? at least one
टेल, एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, कम से कम एक या एक से ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इवेंट ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वहां पे तुम्हारा एटलीस्ट वन टेल मतलब एक तो भी टेल आना चाहिए या एक से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो एच एच में एक आधा टी है क्या, नहीं है, ठीक है। एच टी में है, टी एच में है, ठीक है। एटलीस्ट वन हो गया, वन वन। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, तो टी टी एक या एक से ज्यादा, ठीक है, एक या एक से ज्यादा। ये हो गया तुम्हारा इवेंट नंबर ए, ठीक है। बाद में पढ़ते इवेंट नंबर बी। इवेंट नंबर बी क्या है तुम्हारा, एटमोस्ट वन टेल, ठीक है, एटमोस्ट वन टेल। एटमोस्ट वन टेल मतलब क्या होता है, एटमोस्ट मतलब कम से कम एक या एक नहीं रहा तो भी चलेगा, ठीक है, दैट इज कम से कम एक चाहिए। बी इज इक्वल कम से कम एक, दैट इज एच टी और टी एच होगा कम से कम एक, और एक भी नहीं रहा तो भी चलेगा। लेकिन टी टी में दो है, दो नहीं चलेगा, खाली एक ही चलेगा, और एक नहीं रहा तो भी चलेगा, दैट इज एच एच, ठीक है। ये होगा एट मोस्ट में। बट एटलीस्ट में क्या चाहिए, एक और एक से ज्यादा, और एटमोस्ट में एक और एक से कम रहा तो भी चलेगा, ठीक है, दैट इज एक और एक नहीं रहा तो भी चलेगा, ठीक है। ये होता है एटमोस्ट में, और एटलीस्ट में एक और एक से ज्यादा। सेम इवेंट नंबर क्या है तुम्हारा, इवेंट सी क्या बोल रहा है, ओनली टेल, ओनली टेल, ठीक है। ओनली टेल मतलब एक ही टेल चाहिए उसमें, ठीक है। ओनली टेल मतलब एच टी और टी एच, ओनली टेल है यहाँ पे देखो, एच टी और टी एच। टी टी क्यों नहीं लेते, वहां पे बोथ है, बोथ टी, बोथ मतलब दोनों टी है, देखो बोथ टी मतलब दोनों हो गए। ओनली टी मतलब खाली एक ही चाहिए, ओनली टेल एक ही टेल चाहिए, और यहाँ पे टेल टेल मतलब दो बार टेल है, दैट इज बोथ हो गया वो, ठीक है। इवेंट नंबर डी क्या है, ओनली हेड, ओनली हेड। तो इवेंट नंबर डी क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा एच टी और टी एच। सेम पैटर्न में ओनली हेड, वहां पे यहाँ पे बोथ हेड है, ठीक है, बोथ मतलब दोनों है, ओनली मतलब सिंगल एक ही चाहिए तुमको, ठीक है। तो एच टी और टी एच, ये हो गया तुम्हारा सिंपल इवेंट। ये मल्टीपल इवेंट रहेंगे, और ऑब्जर्व करो ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, और सैंपल स्पेस के अकॉर्डिंग ही तुमने ये वाला इवेंट बनाया, दैट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, इसीलिए इवेंट की डेफिनेशन क्या बनी थी, इवेंट इज अदर वर्ड, इवेंट को अपन जनरली क्या बोलते हैं, इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। क्यों, यहाँ पे देखो ऑब्जर्व करो, ये वाला जो इवेंट है वो सबसेट है किसका, इसका, इसी सेट के ऊपर से ये वाला सेट बना, इसी सेट के ऊपर से ये वाला सेट बना, यही सेट के ऊपर से ये वाला, और यही सेट के ऊपर से ये वाला, इसीलिए ये 1 2 3 4 ये सभी के सभी सबसेट ऑफ क्या है, सैंपल स्पेस। इसीलिए इवेंट की डेफिनेशन होती है अपने सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सेम पैटर्न में अपने को परसेंटेज दैट इज परसेंटेज बोल रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ेंगे अभी, ठीक है। सेम मेथड से चलना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में एज इट इज रखता, अपन इसी क्वेश्चन के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बट उसके पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का एक फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज इन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब क्या होता, इन दैट मैथमेटिकल लैंग्वेज प्रोबेबिलिटी में अपन परसेंटेज या फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब होता है p अपॉन क्यू का फॉर्म, दैट इज p अपॉन क्यू, दैट इज 1/2 3/2 5/2, ये हो गए तुम्हारे फ्रैक्शन। और परसेंटेज दैट इज 50% 20%, ठीक है। ये परसेंटेज, जो आंसर तुम्हारा परसेंटेज या फ्रैक्शन में निकलता है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। सिंपल
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स डिनोटेड बाय कैपिटल पी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के ऊपर चलता है, जो इवेंट रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू द, फार्मूला क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, फार्मूला नंबर ऑफ इवेंट ए एंड नंबर ऑफ सैंपल स्पेस in sample point, number of sample space in sample point, that is number of event A किससे डिनोट होता है, number of event A, that is number of event A and number of sample space, that is number of capital S, तो number of P का फार्मूला क्या हो जाएगा, number of A upon number of S, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सेम इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं अपन, जो गिवन क्वेश्चन है उसी को गिवन क्वेश्चन बाय यूजिंग फार्मूले के थ्रू अपन कैसे सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, इसके पहले जैसे पढ़े थे कि जो भी गिवन रहता उसी के साथ चलेंगे, तो 2 कॉइन आर टॉस, तो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HH, HT, TH और TT, ठीक है। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ S चाहिए था, तो नंबर ऑफ S दैट इज नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते इवेंट ए इज इक्वल्स टू, क्या बोला था अपन ने, एटलीस्ट 1 टेक, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक या एक से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, तो A इज इक्वल्स टू क्या हुआ, HT, TH और TT हो गया, HT, TH और TT। इसके पहले पढ़े थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ S, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट A अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, तो इसका भी नंबर चाहिए होगा, तो नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 2 3, कितना आया 3, ठीक है। तो सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, वैल्यू पुट अप कर दो, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 3 और नंबर ऑफ एस की वैल्यू 4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू, कितना आया 3:4, ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसके पहले बताया था कि इसका आंसर हमेशा तुम्हारा फ्रैक्शन या परसेंटेज के फॉर्म में आएगा, इसको सॉल्व करूंगा तो परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल जिस तरीके से आएंगे, ये फ्रैक्शन वाला एग्जांपल था इसलिए इसका आंसर किस में आया, फ्रैक्शन में। सेम चलो इवेंट बी के ऊपर, इवेंट बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एट मोस्ट 110, एट मोस्ट 112, ठीक है। तो इसका इवेंट बी क्या बना तुम्हारा, HH, TH और HT हो जाएगा, तो नंबर ऑफ बी क्या बना, नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। नंबर ऑफ बी इवेंट इज इक्वल्स टू कितना हुआ, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तुम्हारा सैंपल स्पेस चेंज नहीं होता, खाली तुम्हारे इवेंट चेंज होते हैं,
तो फार्मूले में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्रैकेट में रहेगा वो चेंज होगा, और नंबर ऑफ जो रहेगा दैट इज जिस इवेंट के लिए चल रहे हैं वो, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी एंड नंबर ऑफ इवेंट बी, और सैंपल स्पेस तुम्हारा जो स्टार्टिंग से चलेगा वही चलेगा। तो इसका आंसर कितना है, दैट इज 3:4। ठीक है, कितना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू द 3:4 होएगा। उसके बाद इवेंट सी पढ़ते हैं। इवेंट सी क्या बोल रहा है, ओनली 10। ठीक है, तो इवेंट सी इज इक्वल्स टू क्या मिला सैम, इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, दैट इज एच टी और टी एच। ये हो गया तुम्हारा इवेंट सी। नंबर ऑफ इवेंट सी क्या मिला तुमको, 2। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2:4, दैट इज 1:2। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, सेम इवेंट डी भी आएगा तुम्हारा, दैट इज इवेंट डी। इवेंट डी इज इक्वल्स टू क्या है, ओनली हेड। ठीक है, ओनली हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इवेंट डी इज इक्वल्स टू क्या मिला, एच टी और टी एच। नंबर ऑफ डी इज इक्वल्स टू क्या मिला, 2। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डी अपॉन नंबर ऑफ एस, दैट इज 2/4 इज इक्वल्स टू 1:2। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल्स टू क्या मिला, 1:2। सिंपल, जो जैसे अपन इवेंट फाइंड आउट करते हैं सेम वैसे ही इवेंट फाइंड आउट करना है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में क्या करना है, तुमको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एंड नंबर ऑफ इवेंट्स फाइंड आउट करके प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, सिंपल फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और इसी के साथ अपन पढ़ने वाले अभी सेकंड एग्जांपल जो डाइस के ऊपर आता है। ठीक है, जब डाई अपन थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर की क्वेश्चन। ठीक है, और डाई के ऊपर के क्वेश्चन जब भी आएंगे तुमको सिंपली पूछा रहेगा अपर फेस की वैल्यू। ठीक है, जो भी उसके जो भी इवेंट्स रहेंगे वो तुम्हारे अपर फेस के ऊपर ही डिपेंड रहेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो अपर फेस के ऊपर आएंगे। दैट इज अपर फेस मतलब कैसे, जैसे अपन डाई थ्रो करते हैं तो उसके ऊपर जो भी अपने को रिजल्ट मिलता है वो तुम्हारा अपर फेस होगा, क्योंकि वो ऊपर का फेस रहता है, डाई का ऊपर का फेस रहता है, वही अपना रिजल्ट रहता है। इसीलिए जब भी इवेंट पूछे रहेंगे तो सम ऑफ अपर फेस या मल्टीपल ऑफ अपर फेस ऐसे ही पूछे रहेंगे। ठीक है, तो सिंपल 2 डाई का सैंपल स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, इसके इवेंट मैं क्वेश्चन राइट डाउन नहीं कर रहा अभी, सिंपल अपन इवेंट के साथ ही डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, दैट इज सैंपल स्पेस इसका लिखते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3। और ये अपन ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, ये वाला भी मैंने सैंपल स्पेस के दैट इज फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि कहीं पर भी यहाँ से ऑनवर्ड कितनी भी जगह बची हो तुम्हारे पास, लेकिन आगे लिखना नहीं, 6 के ही पार्ट में लिखना है। क्योंकि अभी जब अपन इवेंट लिखेंगे तब अपने को समझ में आएगा, जितने ऐसे इवेंट लिखते जाएंगे उतना इजी जाएगा। इस पैटर्न में लिखोगे तो इवेंट फाइंड आउट करने के लिए तुमको दिक्कत नहीं जाएगी आगे। ठीक है, वो कैसे आगे पढ़ेंगे अपन, 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, that is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। ठीक है,
नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हुआ अपना 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हुआ 36, ठीक है। तो सिंपल इवेंट ए देखते पहले, इवेंट ए, ठीक है। इवेंट ए क्या बोल रहा है, द सम ऑफ digit of upper face is the sum of digit of upper face is prime number, ठीक है। the sum of digit of upper face is prime number, ठीक है। तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू कितना आता है देखते हैं, ठीक है। तो इवेंट ए में क्या आएगा, दैट इज नंबर ऑफ द सम ऑफ डिजिट, जो दो डिजिट दिए है उसका सम करने के बाद तुमको अपर फेस में क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है। व्हाट इज इन बाय प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और वन के टेबल में आते हैं, ठीक है। वो फुल्ली डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, दैट इज यहाँ पे देखो 2 3, ये किसी भी टेबल में नहीं आते, 2 3 हो गया, 7 ये किसी भी टेबल में नहीं आते, 5, ठीक है। ये खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते, दैट इज इट इज फुल्ली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। ये खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो 1 + 1 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 1 + 1 2, और इसके राइट हैंड साइड में कोई डायगोनल चल रहा है क्या, नहीं, ठीक है। ये डायगोनल वाला कैसा, ठीक है, इसी पैटर्न में क्यों लिखने के लिए बोल रहे हैं, आगे देखो यहाँ पे देखो 2 + 1 3, इट इज एन प्राइम नंबर, ठीक है, लिख सकते हैं 1 + 2 3 प्राइम नंबर, और इसी के साथ इसका डायगोनल बनाओ फिर, ठीक है। ये देखो इसका डायगोनल 2 + 1 3, इट इज एन प्राइम नंबर, ये लिख सकते हैं 2 and 1 प्राइम नंबर होगा ये डायगोनल। उसके बाद 3 + 1 4, इट इज एन प्राइम नंबर, नो इट इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। 4 इज डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज नॉट प्राइम नंबर। 4 + 1 5, इट इज एन प्राइम नंबर, ठीक है। ये मार्क कर लो और यहाँ पे राइट डाउन कर लो, 1 and 4 इट्स प्राइम नंबर, ठीक है। और उसका डायगोनल बनाओ फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका डायगोनल, ये पूरे तुम्हारे प्राइम नंबर है, ठीक है, लिख दो, दैट इज 2 3 3 2 एंड 4 1, ये होगा, ये वाला डायगोनल बन गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलो 5 + 1 6, इट इज नॉट प्राइम नंबर, 6 + 1 7, इट इज प्राइम नंबर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, प्राइम नंबर, ठीक है। 1 and 6 इट्स प्राइम नंबर, ठीक है। और उसका भी डायगोनल निकाल दो इस साइड से, ये देखो दिख रहा है, ये पूरे नंबर तुम्हारे प्राइम नंबर हो गए। देखो 5 + 2 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 and 6 + 1 7, ठीक है। 2 5 3 4 4 3 5 2 and 6 1, ठीक है। ये पूरे प्राइम नंबर हो गए। मैंने इसीलिए बोला था कि 6 के पेयर में लिखो, कि पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं तो कभी बहुत दिक्कत जाती, जैसे 1 + 1 2 + 2 एक का एडिशन करते तुम ढूंढते नहीं बैठोगे, टाइम बचाना है तो सिंपल इसमें फॉर्मेशन में लिखो 6 के पेयर में, और डायगोनली उसको निकालते चलो, जितना डायगोनली निकालोगे उतना तुमको इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे देखो ये अपर फेस का डायगोनल छोड़ देना, अभी जैसे बीच में नंबर छूट रहा है तो उसका ध्यान देना ही नहीं, उसके ऊपर ये प्राइम नंबर है ही नहीं, ये डायगोनल के ऊपर का एक भी नंबर अब तुमको नहीं मिलेगा इसके लिए, इस इवेंट के लिए, इसके नीचे के नंबर ही ढूंढना अभी, ठीक है। तो 5 + 3 8, इट इज नॉट प्राइम नंबर, 9 इट इज नॉट प्राइम नंबर, तो ये वाला डायगोनल भी छूट गया, ये वाला भी डायगोनल छूट गया, बचा क्या, नीचे देखो अभी, ठीक है। 4 + 6, 6 + 4 कितना होता है 11,
दैट इज 10, ठीक है, नहीं होता। 6 + 6 कितना होगा 12, नहीं। 5 + 4 10, नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई बार भी प्राइम नंबर नहीं है अभी, ठीक है। तो ये लास्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, यहाँ यही तक ही तुम्हारा, ठीक है। तो कितने प्राइम नंबर मिले अपने को, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। कुछ तो भी छूटा है क्योंकि 36 इन दैट 36 15 प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 + 4 + 4 8 नहीं होता, 9 10 11, देखो ये दो नंबर छूटे थे, 5 + 6 एंड 6 एंड 5, ठीक है, दैट इज 11 होता है। 11 इज एन प्राइम नंबर, तो ये नंबर छूटा था अपना 5 एंड 6 एंड 6 एंड 5, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, दैट इज नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या होगा 15। यहाँ पे देखो जैसे जैसे डायगोनल निकालोगे वैसे वैसे इजी होगा, नहीं तो एक एक नंबर का एक एक रो सॉल्व करते बैठोगे तो दिक्कत जाएंगी, इसीलिए 6-6 के पेयर में ही लिखना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ इवेंट ए क्या है 15 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 36, ठीक है। ये इरेज कर लेते हैं अभी, ठीक है, क्योंकि सेकंड इवेंट के लिए अपने को सेम मेथड से चलना है डायगोनल के साथ, ठीक है, क्योंकि जितना डायगोनल के जैसे जैसे डायगोनल के साथ चलोगे उतना उतना तुमको इजी जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। आगे का इवेंट पढ़ते हैं, इवेंट बी, ठीक है। इवेंट बी क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट, the sum of digit of upper face is multiple by 5, ठीक है, मल्टीपल बाय 5, ठीक है। जो दो नंबर का सम करेंगे वो फुल्ली मल्टीपल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल बाय 5 होना चाहिए, ठीक है। तो 5 की प्रॉपर्टी क्या है 5 10 15, दैट इज यूनिट प्लेस पे 5 एंड 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर का सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 2, 5 से डिवाइड 1 नहीं होता, 1 + 2, इसमें खाली फर्स्ट लाइन देखना जरूरी होता है, फिर उसका डायगोनल निकालते चलो, ठीक है। तो 1 + 1 2 नहीं होता, 2 + 3 3, 2 + 1 3 होता है, आंसर नहीं आएगा। 3 + 1 4 नहीं, 4 + 1 5, दैट इज 5 से डिविजिबल है, 4 + 1 दैट इज 1 एंड 4, ठीक है। तो उसका डायगोनल निकाल लेके चलो, ठीक है। इसका डायगोनल 2 + 3 3 + 2 एंड 4 + 1 दैट इज 5, तो डिविजिबल बाय 5 है, तो 2 3 3 2 एंड 4 1, ठीक है, हो गया। उसके बाद 5 + 1 6 नहीं होता, 6 + 1 7 नहीं होता, तो ये वाला डायगोनल, ठीक है, ये वाला डायगोनल से नीचे नंबर ढूंढो अभी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला डायगोनल के एडिशन करूंगी दैट इज इसके नंबर, ये सिंपल ये वाले नंबर देखो, ये वाला डायगोनल, ठीक है। ये वाले डायगोनल के ऊपर जितने भी नंबर छूटे हैं उसका एडिशन करोगे तुम अभी, तो वो तुम्हारे हमेशा अभी जो भी कंडीशन गिवन है दैट इज मल्टीपल बाय 5 चाहिए, तो इसके ऊपर के जितने भी नंबर है अभी देखने जाओगे तो देखो 4 + 2 6 होता है, नॉट डिविजिबल बाय 5, 2 + 2 4 नॉट डिविजिबल बाय 5, 3 + 1 नॉट, इसके ऊपर के जितने नंबर है वो तुम्हारे अभी कोई काम की नहीं है, दैट इज ये अपर ट्रायंगल हो गया। अभी लोअर ट्रायंगल में देखो कौन सा काम में आता है,
तो लोअर ट्रायंगल में ये नंबर छूटा है, 6 + 2 कितना होता है 8, नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये वाला भी डायगोनल छूट गया, दैट इज ये वाला मतलब ये वाला पूरा डायगोनल छूट गया। 3 + 2 दैट इज 6 + 3 9, नॉट डिविजिबल बाय 5, तो ये वाला भी डायगोनल छूट गया। बचा कौन सा अभी 4 + 6 10 है, ठीक है, 10 इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, हो गया, लिख दो। फाइव एंड 6 4 हो गया। उसके बाद ये वाला डायगोनल बचा अभी, ठीक है, ये डायगोनल 11 नहीं होता और 6 6 12 नहीं होता, तो कितना मिला नंबर ऑफ बी कितना मिला, दैट इज 3 3 6 और 8 7, 3 3 6 और 8 7, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है, तो क्या होगा 7/36, 7/36, ठीक है, ये होता है 2 डिजिट के ऊपर, ठीक है, दैट इज जब दो अपन डाय थ्रो करते हैं तो डायगोनली सॉल्व करना उसको, जितना डायगोनली सॉल्व करोगे उतना इजी रहेगा और एक एक नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये होगा 2 डिजिट के लिए, ठीक है, सिंपल जब 2 डाय थ्रो करते हैं तब, ठीक है, सिंपल वैसे ही कार्ड के ऊपर लेता, ठीक है। एक कॉइन का देख लिया अपन एग्जांपल, एक डाय का, एक कार्ड का एग्जांपल, ठीक है। जैसे तुमको कार्ड, टोटल कार्ड कितने होते हैं, दैट इज टोटल कार्ड इज इक्वल टू द 52, टोटल कार्ड क्या हो गया 52, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया तुम्हारा 52, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52, ठीक है। तो इसमें इवेंट 1 दैट इज इवेंट ए पूछा है तुमको, ओनली रेड कार्ड, ओनली रेड कार्ड्स, ठीक है, ओनली रेड कार्ड्स, ठीक है, इवेंट ए है तुम्हारा। तो इसके पहले भी पढ़े थे रेड कार्ड में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दैट इज रेड कार्ड। रेड कार्ड में कौन से 2 कार्ड आते हैं, ठीक है, रेड कार्ड में कौन से 2 कार्ड आते हैं, हार्ट के कार्ड आते हैं, ठीक है, प्लस हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड्स वाले कार्ड आते हैं, ठीक है, और हार्ड वाले कार्ड कितने रहते हैं, टोटल 13 प्लस डायमंड के 13, तो कितना हो जाएगा 26, तो रेड कार्ड कितने हो गए 26, तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या हो गया तुम्हारा 26, नंबर ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू 26, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल्स टू 26/52, 26/52, ठीक है, इज इक्वल्स टू द 1/2, इज इक्वल्स टू द 1/2, उसको तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना पड़ता है, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेके जाना पड़ता है, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब जो फ्रैक्शन सॉल्व नहीं कर सकते वहां तक लेके जाना है, आंसर पॉइंट तक नहीं आना चाहिए। फ्रैक्शन जैसे इसको दोनों नंबर को डिवाइड कर सकते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते थे, सेम इसको यहाँ तक आने के बाद इसको आगे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, तो सिंपलेस्ट फॉर्म तक अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। इवेंट बी से इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवेंट बी में ओनली हार्ड कार्ड, ओनली हार्ड कार्ड, ठीक है, तो बी इज इक्वल्स टू ओनली हार्ड कार्ड कितने रहते हैं 13, दैट इज नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू कितना है 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस, ठीक है, 13/52,
दैट इज 1/4। दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं तो कितना आएगा 52। ठीक है, तो 1/4। इस टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, इसमें मल्टीपल इवेंट्स रहेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। ठीक है, इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मैंने इसीलिए एक साथ लिया क्योंकि यहाँ पे दोनों को कॉन्सेप्ट जो है एक साथ ही चलते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसके ऊपर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हो। और आज का टॉपिक और प्रोबेबिलिटी यूनिट यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और लाइक पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।